मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव MSc मैथमेटिक्स। हम आप लोगों को अगले पार्ट में जो भी हाई स्कूल का डिस्कशन किए, विषय सूची बताए, उसके बाद कुछ डिफिनेशन बताए। अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में कि उसमें है क्या, करना क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं अनूप कोचिंग इंस्टीट्यूट बेदीपुर बाजार बस्ती से हूँ और मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में आपको डिस्कशन अगले 2 पार्टों में कर चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 3 है। ये हमारा पार्ट 3 है, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। रियल नंबर हम आपको बता चुके हैं कि रियल नंबर क्या है, इसलिए हम बढ़ते हैं और अपने चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन 1 की। निम्नलिखित संख्याओं का HCF निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूलिट विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है बाबू, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूलिट विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब हमको सबसे पहले जानना जरूरी यह है कि HCF हमारा होता क्या है। HCF क्या है? HCF कहते किसे हैं? जैसे HCF मतलब बहुत से बच्चे समझ सकते हैं कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब ये होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात जिसे हम लोग मासा के नाम से जानते हैं। मासा, जिसे हम लोग मासा के नाम से जानते हैं, और मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, जिसका पूरा नाम है मासा का महत्तम समापवर्तक, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट नेम से HCF और फुल नेम से महत्तम समापवर्तक। अब हम आपको बताना चाहेंगे मासा होता क्या है। मासा हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं और छोटे छोटे क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं मासा। तो मासा जो होता है वो हमारा मासा ये है भैया। मासा का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए प्रिय दोस्तों, मासा जो होता है हमारा कि दो दिए गए संख्याओं आबलिक व्यंजकों में उभयनिष्ठ पद को मासा कहते हैं। दो दिए गए संख्याओं आबलिक व्यंजकों में उभयनिष्ठ पद को मासा कहते हैं। मासा, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोला कि दो दिए गए संख्याओं व्यंजकों आबलिक व्यंजकों में उभयनिष्ठ पद को मासा कहते हैं। मैं यहाँ संख्याओं आबलिक व्यंजक क्यों लगाया? जैसे संख्याओं का मतलब ये हुआ जब हम अंकगणित का मासा निकालेंगे तो वहाँ संख्याओं का प्रयोग करेंगे, और जब बीजगणित का मासा निकालेंगे तो वहाँ हम व्यंजकों का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। ये संख्याओं और व्यंजकों का मैं डिस्कशन किया, अब मैं बताना चाहूँगा कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, और कॉमन का मतलब जैसे दो संख्या दी हो, दो व्यंजक दिए हों, उसमें दोनों में एक जैसा गुण मिले उसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। दोनों में मिल जाए उसको हम उभयनिष्ठ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो जैसे आपसे कोई कहता है कि 16 और 48 का मासा ज्ञात कीजिए। 16 और 48 का मासा ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग 16 और 48 का मासा ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि
16 और 48 का जब मासा निकालना होता है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हमारी गुणनखंड विधि है। और मासा निकालने के लिए 3 विधियां हैं। विधियां तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल 3 विधियों को अभी तक आप जानना है, आपको जानना जरूरी है। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि और एक होता है विभाजन एल्गोरिथम विधि, जो यूलिट विभाजन एल्गोरिथम होता है। जैसे देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 3। अब हम बात करें, अभी हम आपको मासा का डिफिनेशन बताए थे कि दो दिए गए व्यंजकों में उभयनिष्ठ पद को मासा कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, देख रहे हैं, दो दोनों में है, दो दोनों में है, दो दोनों में है, दो दोनों में है कि नहीं है? तो अतः आप लिखेंगे, अतः मासा बराबर आपका हो जाएगा, मासा बराबर जो आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा आंसर। और जब हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल, ये हमारा गुणनखंड विधि रहा। जब हम लोग भाग मेथड से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे बाबू, डिवाइड विधि जो हमारी होती है वहाँ जब हम लोग ध्यान देंगे बाबू तो हमारा ऐसा हो जाएगा। 16 में 48 से टेबल देंगे, 16 3 जा 48। जो आपका लास्ट का भाजक होता है, जो लास्ट का भाजक होता है वो आपका मासा होता है। यही आपका मासा है, मासा इक्वल 60। तो हमने आपको बता दिया कि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि अगला जो हमारा टर्म होगा वो अब हम उस पर चलते हैं, यूलिट विभाजन एल्गोरिथम पर। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे आपका है 135 एंड 225। यहाँ हम बात करें, आप ध्यान दीजिएगा, इधर आप पहले रफ वर्क कर लो। ये आपका रफ वर्क है और ये आपका राइट है। ध्यान देंगे हम लोग 135 और 225 है। इसको निकालने के लिए जो हमारा यूलिट विभाजन है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर होता है भाज, ए बराबर होता है भाज और बी बराबर होता है आपका भाजक और क्यू बराबर होता है भागफल और आर बराबर होता है शेषफल, जिसे भाज्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड, और भाजक को कहते हैं इंग्लिश में जो है डिवाइजर भी बोलते हैं। और उसके बाद भाजक को डिवाइजर बोलते हैं और भागफल को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। अब बात करें भाजक, भागफल, शेषफल। हम लोग बहुत पहले छोटी ही कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या है ये आपका शेषफल प्रमेय। इसी शेषफल प्रमेय को हम यूलिट विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं और शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। यहाँ हमको मासा जो निकालना है इसी विधि से निकालना है, यूलिट विधि से निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों पहले हम रफ वर्क में चलेंगे। 135 से 225 में भाग दीजिए। जब हम लोग भाग करते हैं
तो 135 1 जा 135 हो जाता है। 5 से 5 जाए 0, एक इससे ले लिया जाए 12 से 3 जाएगा 90। अब देखिएगा 90 हमारा भाजक हो जाएगा 135 आपका हो जाएगा भाज्य। अब 91 जा 95 आ गया, 13 से 9 जाएगा 4 आ गया। अब 45 में हम लोग 90 का भाग देंगे 90, तो 45 2 जा 90। तो याद रहे दोस्तों, ध्यान रखिए कि हमको लास्ट का जो भाजक होता है, लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। अब हम देखेंगे, यहाँ चलेंगे, वो आपका रफ वर्क था। रफ वर्क से हम लोगों ने ज्ञात किया कि आंसर जो हमारा आएगा वो 45 आएगा। राइट वर्क पे कार्य करेंगे हम लोग, 225 यहाँ करेंगे और बी का मान 135 है। क्यू का मान देखिए हम लोग देख रहे हैं कि केवल एक बार गया है और रिमाइंडर हमारा 90 आया है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कि 135 जो है वो 90 से बड़ा है, इसलिए अगला जो हमारा भाज्य होगा वो 135 होगा और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो हमारा भाजक हो जाएगा। और फिर देखिए 1 बार हमारा गया है 91 जा 90 प्लस 45 रिमेन बचा है। आप देखते हैं 90 जो है वो 45 से बड़ा है, इसलिए जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसी में हम भाग देते हैं। तो जो संख्या बड़ी है 90 हमारी बड़ी है, 90 में हम लोग 45 से भाग देंगे, 45 2 जा 90 और रिमेन जो आया है हमारा 0 आया है दोस्तों, 0। अब अभी हमने आपको बताया कि जो लास्ट का भाजक होता है, जो लास्ट का बी होता है वही हमारा मासा होता है। भाजक इक्वल लास्ट का भी है 45 और यही हमारा मासा है 45। अब दोस्तों हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट बताए हैं, इसे आप देखिएगा। ये हमारा पार्ट 3 है। अब इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो होगा हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि पार्ट 4 होगा। धन्यवाद दोस्तों।